हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के प्रमंडलों के बारे में कि झारखंड में कितने और कौन कौन से प्रमंडल हैं, जब झारखंड बना तब कितने प्रमंडल थे और अब कितने प्रमंडल हैं, और किस प्रमंडल के अंतर्गत कितने और कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो ये सभी टॉपिक हम जानेंगे इस वीडियो में, और ये टॉपिक आपको झारखंड में होने वाले सभी तरह के एग्ज़ाम्स में मदद करेंगे, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी हो। झारखंड के सभी एग्ज़ाम्स में आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं। इनमें है पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। तो ये 5 प्रमंडल हैं। आगे हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि इनमें सबसे बड़ा प्रमंडल और सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है और किस प्रमंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये प्रमंडल या डिवीज़न क्या होता है। तो एक राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए कई अलग अलग भागों में बांटा जाता है, क्योंकि राज्य अपने आप में एक बड़ी इकाई होती है। तो प्रशासन का काम अच्छे तरीके से हो, इसके लिए राज्य को प्रमंडल में बांटा जाता है, और प्रमंडल को जिलों में, और जिला को अनुमंडल में, और अनुमंडल को प्रखंडों में, प्रखंड यानी कि ब्लॉक्स में बांटा जाता है। तो इसी तरह प्रशासनिक सुविधा के लिए हमारे झारखंड राज्य को भी प्रमंडलों में, प्रमंडल को जिलों में, जिला को अनुमंडल में और अनुमंडल को प्रखंडों में बांटा गया है। और हमारे झारखंड में अभी 5 प्रमंडल, 24 जिले, 45 अनुमंडल और 263 प्रखंड हैं। तो यहाँ हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये 5 प्रमंडल कौन कौन से हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो यहाँ आप इन्हें देख सकते हैं, ये 5 प्रमंडल हैं और उनके अंतर्गत आने वाले जिले दिए गए हैं। आगे इन सबको हम मैप में डिस्कस करेंगे, इससे इनके बारे में जानने और याद करने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले जब सन 2000 में झारखंड बना, तब झारखंड में 4 प्रमंडल और 18 जिले थे। ये 4 प्रमंडल हैं पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल। ये चारों प्रमंडल थे। उस समय झारखंड को 4 प्रमंडल में बांटा गया था, लेकिन इसके अगले ही साल यानी 2001 में झारखंड में और 4 नए जिले बनाए गए। पलामू को काटकर लातेहार जिला बना, और दुमका से जामताड़ा बना, और गुमला से सिमडेगा बना, और पश्चिमी सिंहभूम को काटकर सरायकेला खरसवां बनाया गया। और इन 4 नए जिलों के बनने के साथ ही दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल जिले से 3 जिलों को अलग कर, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां को अलग कर एक नया प्रमंडल बनाया गया, कोल्हान प्रमंडल। तो इस तरह से झारखंड में 5 प्रमंडल हो गए। और 2007 में और 2 नए जिले बने, खूंटी और रामगढ़। खूंटी को रांची से अलग कर और रामगढ़ को हजारीबाग से अलग कर बनाया गया। तो इस तरह अब झारखंड में 5 प्रमंडल और 24 जिले हैं। तो चलिए आगे अब 5 प्रमंडल के बारे में डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे पलामू प्रमंडल के बारे में। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है, और मेदिनीनगर यहाँ पलामू में है। और इस पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, पलामू, लातेहार और गढ़वा। यहाँ आप ये देख सकते हैं, झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में ये जो पिंक कलर में एरिया है, ये पलामू प्रमंडल है, और इसके अंतर्गत 3 जिले हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार। और पलामू इस प्रमंडल का सबसे बड़ा जिला है, और यही मेदिनीनगर है जो कि इस पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। अगला है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। इसके अंतर्गत 7 जिले हैं और इसका मुख्यालय हजारीबाग है। यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज कलर में पूरा एरिया है, ये उत्तरी छोटानागपुर का एरिया है। और इसके अंतर्गत जो 7 जिले हैं वो हैं चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, धनबाद और बोकारो। ये 7 जिले उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, और इस प्रमंडल का मुख्यालय है हजारीबाग। इसी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जिले यानी कि 7 जिले आते हैं। अगला है दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, और इसका मुख्यालय रांची में है, और इसके अंतर्गत आते हैं 5 जिले। यहाँ आप ये येलो या पीले कलर में जो एरिया देख रहे हैं, ये है दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, और इसके अंतर्गत हैं लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खूंटी। ये 5 जिले दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, और इनका मुख्यालय है रांची। अगला है संथाल परगना प्रमंडल। इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, और इसका मुख्यालय दुमका में है। यहाँ आप ये देख सकते हैं, नीले कलर में जितने भी जिले हैं वो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। इनमें है साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा। तो ये 6 जिले संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, और इनमें सबसे बड़ा जिला दुमका है, और इसका मुख्यालय भी दुमका में ही है। और ये है कोल्हान प्रमंडल। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, और इसका मुख्यालय चाईबासा में है।
चाईबासा आपको यहाँ पश्चिमी सिंहभूम में मिलेगा और इसके अंतर्गत जो 3 जिले हैं वो हैं पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसुवां। तो ये 3 जिले कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं और ये प्रमंडल सबसे आखिर में बना था, यानी कि जब झारखंड बना तब 4 प्रमंडल थे और सबसे बाद में इस कोल्हान प्रमंडल को बनाया गया। तो ये थे हमारे झारखंड के 5 प्रमंडल। इनसे रिलेटेड कुछ और ज़रूरी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि क्षेत्रफल के आधार पर ये उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल सबसे बड़ा प्रमंडल है। इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं और इसका मुख्यालय हजारीबाग में है, लेकिन इसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा जिला है वो है गिरिडीह। और क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा बड़ा प्रमंडल है दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल। इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं और इसका मुख्यालय रांची में है और इसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा जिला है वो भी रांची ही है। और तीसरा बड़ा प्रमंडल है संथाल परगना प्रमंडल। इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं और इसका मुख्यालय दुमका में है और इसके अंतर्गत सबसे बड़ा जिला भी दुमका ही है। और चौथे स्थान पर है कोल्हान प्रमंडल। इसका मुख्यालय चाईबासा में है और चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में है और इसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा जिला है वो भी पश्चिमी सिंहभूम ही है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पूरे झारखंड का भी सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा प्रमंडल है पलामू प्रमंडल। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं और इसका मुख्यालय मेदिनीनगर में है और इसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा जिला है वो है पलामू। तो इस तरह क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है और सबसे छोटा पलामू प्रमंडल है। और अगर जिले के आधार पर भी पूछा जाता है तो सबसे बड़ा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल ही होगा, लेकिन दूसरे स्थान पर संथाल परगना प्रमंडल आ जाएगा क्योंकि इसके अंतर्गत 6 जिले हैं। और तीसरे स्थान पर होगा दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल। इसके अंतर्गत है 5 जिले और कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल दोनों में 3-3 जिले हैं। तो ये वीडियो था झारखंड के 5 प्रमंडलों के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें आपको याद रखना है कि किस प्रमंडल के अंतर्गत कितने और कौन कौन से जिले आते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जोहार।